शेवरोलेट बीट डीजल की इंटेली ड्राइव टेक्नोलॉजी के साथ अब इंडिया ड्राइव खुल के। सुनहरे लम्हों की शान हूँ मैं, आप ही की पहचान हूँ मैं। अग्नि सीजेड गोल्ड ज्वेल्स, अनमोल आप ही की तरह। क्या हुआ जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं पता कि कहां और कैसे करें इन्वेस्ट? आप फिर भी जीत सकते हैं लाखों के नाम सिर्फ CNBC आवाज पर, वो भी हर घंटे। बस 15 अक्टूबर को इन्वेस्टर महाकुंभ के दौरान पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। इन्वेस्टर महाकुंभ 15 अक्टूबर को सिर्फ CNBC आवाज पर। CNBC आवाज पर इन्वेस्टर महाकुंभ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं निवेश के क्या तरीके, लेकिन इसके साथ ही अगर आप ऑलरेडी बाजार में निवेश कर चुके हैं या करना चाहते हैं, शेयर खरीदना चाहते हैं, या आपके पोर्टफोलियो में कोई शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप सबका भी स्वागत है। अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं DD शर्मा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आनंद राठी सिक्योरिटीज के, जो देंगे आपके सवालों के जवाब। और हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में कोलकाता से। विक्रांत, आपके साथ कई दर्शक है कोलकाता में, बताइए कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं आप? देखिए, मेरे साथ सेंटी है, ये बहुत देर से व्याकुल है इस सवाल पूछने के लिए। आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछने वाला हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के मैंने इतने सारे शेयर लेके रखा है, बैंकिंग सेक्टर के सब शेयर डाउन हो रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के किस कारण से मालूम नहीं। यही बैंकिंग सेक्टर एक टाइम में रेट IDBI बैंक हुआ 220 210 तक था, आज 103 में है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2800 का शेयर था, जिसका दाम 1890 कितना है। तो कितना दम शेयर मार्केट में बैंकिंग सेक्टर बोलते थे कि स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, तो इतना गिर रखे हुए डिपेंड अमेरिकन इकोनॉमी पर क्यों डिपेंड कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मेरे सारे जितने पोर्टफोलियो मेरा आधा हो गया पोर्टफोलियो शेयर मार्केट के चक्कर में। अब क्या करूं? शर्मा साहब, ये बताएं कि पहली बात तो बैंकिंग शेयरों में ये काफी ऊपर के लेवल पर घुस चुके हैं, क्या अभी एवरेज करने का वक्त है, और इस सेक्टर का इन शेयरों का क्या भविष्य है? देखिए, निश्चय रूप से एवरेज जो है कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर अभी भी सबसे एक तरह से सेफ सेक्टर मैं कह सकता हूँ। करंट वैल्यूशंस पे मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग सेक्टर में आप 5% या 10% भी डिक्लाइन देखेंगे, बल्कि साल भर के अंदर अंदर आपको यहाँ से 30 से 50% तक रिटर्न मिल सकते हैं। और सेफ्टी मैं समझता हूँ बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा। छोटी से छोटी बैंक भी किसी भी दूसरे मिड साइज के बिजनेस से बहुत बड़ी है, स्टेबिलिटी उसमें है और सेफ्टी उसके अंदर है। तो आप डेफिनेटली जो भी आपने शेयर पहले खरीद रखे हैं उनको अभी आप एवरेज कर सकते हैं। मेरा तो मानना है कि डेफिनेटली आपको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि ये गिरे हैं एक कंसर्न्स के कारण कि NPLs बढ़ जाएंगे और इंटरेस्ट रेट टाइटनिंग से क्रेडिट ग्रोथ कम हो जाएगी। लेकिन जैसा कि आज भी न्यूज में था कि क्रेडिट ग्रोथ अभी भी कोई खास कम नहीं हो रही है, बल्कि बहुत स्ट्रांग चल रही है। जितना भी टाइटनिंग करके हमारे यहाँ पर जो है एक तरह से डिमांड को सप्रेस किया जा रहा है, उसके बावजूद डिमांड बहुत स्ट्रांग है। तो बैंकिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई डरने की जरूरत नहीं, आप डेफिनेटली एवरेज कीजिए। तो एवरेज करने की सलाह यहाँ पर। विक्रांत, अगला सवाल क्या है कोलकाता में? देखिए, संतोष जी कुछ पूछना चाहते हैं शेयर से रिलेटेड। क्या? चलिए, मैं बहुत ही एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछना चाहता हूँ कि मार्केट इतना फ्लक्चुएट कर रहा है, तो मुझे किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में? मेरा क्वेश्चन यही था। शर्मा जी, बाजार इतना ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है, क्या करें? शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करें या लॉन्ग टर्म? देखिए, मेरे ख्याल से ऊपर नीचे में जो नीचे का वेटेज था वो बहुत ज्यादा था पिछले 10 महीने में, और अब शायद वो नीचे का वेटेज पूरा खत्म हो गया है और अगले 10 महीने में आप देखेंगे कि ऊपर का वेटेज ज्यादा रहेगा। सो नीचे ऊपर में नीचे का टाइम चला गया है, ऊपर का टाइम आने वाला है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि फाइनेंस सेक्टर सबसे सेफ है, बैंकिंग सेक्टर सबसे सेफ है, तो आप बैंकिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक आपको बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे बायोकॉन है, डॉक्टर रेड्डी है, इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। वोकार्ट है। 6 से 12 महीने के लिए 12 महीने का इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो मेरे ख्याल से कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं। चलिए विक्रांत, 12 महीने के लिहाज से इन्हें पैसा लगवा दीजिए। स्टॉक सारे शर्मा साहब ने बताए हैं, लेकिन देश भर से हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं सवाल पूछने के लिए। इस वक्त लुधियाना से राजन हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजन, पूछिए अपना सवाल। जी सर। जी पूछिए। सर, मैंने 2008 में जब मार्केट बहुत टॉप पे था, तो सर मैंने रिलायंस कैपिटल के 100 शेयर परचेज किए थे। ओके। 25,000 2500 रुपए शेयर पर रेट पे। ओके।
तो सर मैंने लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने रख ली है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा जी। तो अभी इस समय उसका प्राइस तो 300-350 पे चल रहा है, पर सर मैंने वो होल्ड किए हुए हैं। 2500 में आपने लिए रिलायंस कैपिटल, अब जानना चाहते हैं कि क्या करें, राइट? हाँ जी, उसके बाद मैं कोई और भी इन्वेस्टमेंट किस फील्ड में सर करूं ताकि मैं कवर कर सकूं ये सारा लॉस बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल। शर्मा साहब, 2 सवाल। पहली बात तो है कि रिलायंस कैपिटल 2500 के लिए है, कितना 90% नीचे है, क्या करें, मुश्किल सवाल है। लेकिन दूसरा है कि और कहाँ निवेश करें, वो भी बताइए। फॉर्चुनेटली कल और परसों में अभी इस प्राइस और इस वैल्यूएशन पे रिलायंस कैपिटल मेरा टॉप पिक में से एक पिक है। Wonderful। मैं समझता हूं कि रिलायंस कैपिटल अगर आप अभी लेते हैं तो यहां से आपको 2 साल के अंदर अंदर 3 गुना तक के भाव मिल सकते हैं। डाउन साइड अगेन 10% भी डाउन साइड अब होना बहुत मुश्किल लगता है मेरे को। सारी नेगेटिव न्यूज फ्लो जो आ चुकी है, वर्स्ट से वर्स्ट न्यूज, जिस दिन ये न्यूज आई थी पेपर में कि बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स इनके अप्रूवर बन सकते हैं और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकती है ग्रुप के लिए, उस समय 310 का भाव दिखाया था। मेरे ख्याल से वो बॉटम बन चुका है स्टॉक का, तो ये अभी मेरी टॉप पिक में है। तो अभी आपको पहले जो लिया आपने किस भाव में लिया मैं नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, उसमें आज की आपने राय लिया दे वो सकते वैल्यूएशन हैं। है। लेकिन आज की राय ये है कि इस भाव पे अगर आप रिलायंस कैपिटल खरीदते हैं तो आपको 2 साल में कम से कम 2 से 3 गुना ये शेयर और हो कोई जाएगा। तो इसलिए आप एवरेज कर सकते हो, पहले जितने लिए हैं उससे बहुत ज्यादा शेयर अभी आप ले लीजिए, ताकि अभी वाले शेयर में जब वो बढ़ेगा तो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। ऑलराइट, चलिए वापस से रुख करते हैं कोलकाता का विक्रांत के पास चलते हैं। विक्रांत, अगला सवाल किसका है और किस स्टॉक पर है? देखिए, अगला सवाल राज का है। राज भी शेयर से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस बार सेंसेक्स भी गिर रहा है और सोना का रेट भी गिर रहा है, तो मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ कि जिससे मेरा इन्वेस्टमेंट में अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके? ओके, नॉर्मली ये होता है कि जब बाजार जाता है नीचे तो शर्मा जी सोना ऊपर जाता है तो लोग सोने की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों जब नीचे जा रहे हैं तो लोग कहाँ निवेश करें? नहीं, देखिए, अगर आप क्वांटम देखते हैं नीचे जाने का तो सोना तो पिछले कुछ महीने में थोड़ा सा नीचे आया है, जबकि मार्केट पिछले 12 महीने में बहुत ज्यादा नीचे आया है। और मार्केट एक, मैं समझता हूं कि डायनेमिक चीज है, और इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह की हमारी है और डेमोग्राफी जिस तरह की हमारी है, आने वाले कई सालों तक हमारा मार्केट जो है वो बहुत अच्छा ग्रो होता रहेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अच्छी चलती रहेगी। ये जो शॉर्ट टर्म हिकअप्स है ग्लोबल ट्रेंड के कारण, या जो इन्फ्लेशन है शॉर्ट टर्म में और उसके कारण जो टाइटनिंग हो रही है उसके कारण जो प्रॉब्लम्स है, वो मैं समझता हूँ 6 महीने से ज्यादा नहीं रहेगी। उसके बाद में हमारा मार्केट सस्टेन्ड बेसिस पे आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली जब आपको सस्टेन्ड कई सालों तक जहां तेजी दिखती है और ज्यादा तेजी दिखती है वो इक्विटी मार्केट है। तो अभी बेहतर ये होगा कि इस समय आप इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्ट करें। सोने में अगर और नीचे आता है और उतना पोर्शन जहां आपको स्टडी रिटर्न्स से जहां आप सेटिस्फाइड हो 15% साल का, वो उतना आप सोने में डालें, बाकी आप इक्विटी में डालें। चलिए, सोने में और इक्विटी में दोनों में निवेश की राय है, लेकिन इक्विटी में ज्यादा पैसा लगाएं ये राय होगी। लेकिन विक्रांत, कोई और सवाल है आपके दर्शकों के पास? देखिए, हमारे पास कई लोग हैं। अभी अभय सिंह हैं। अभय सिंह पूछना चाहते हैं शेयर से रिलेटेड ज्यादा यहाँ जितने सवाल लोगों के पास हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में जो SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज के चेंजिंग सिनेरियो में मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना ज्यादा सेफ है? और ये फेस्टिव सीजन के बाद गोल्ड का रेट क्या कुछ कम होने के चांसेस हैं? काश कि हमें पता होता। लेकिन शर्मा जी बताइए, अब ये म्यूचुअल फंड में जाएं या फिर डायरेक्टली मार्केट में? ऐसा लगता है कि उन्होंने डायरेक्टली निवेश किया है और हाथ जला चुके हैं एक बार। नहीं, देखिए, जिन लोगों को स्किल नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है शेयर बाजार का, उनको डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। SIP उनके लिए बेस्ट रूट है। आप SIP के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि एक लॉन्गर टर्म पीरियड में सस्टेन्ड हर मंथ आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जाता रहेगा, जो आपको सब तरह की ऊंच नीच को एवरेज करके और आपके रिटर्न्स भी एवरेज बेटर ले आएगा। जहां तक सोने में निवेश का दूसरा सवाल था ना इनका, सोने में करना चाहते, सोने में अगर क्या दिवाली के बाद सोना सस्ता होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिवाली से कोई लेना देना है। मेरे ख्याल से एक मेजर करेक्शन जो सोने में ड्यू था वो आ चुका है। उसके बाद में सोने में वापस एक स्टडी इंप्रूवमेंट होता रहेगा, क्योंकि एक जो लॉजिक है बेसिक उसका ये है कि एक ट्रेंड अब एस्टेब्लिश हो गया है कि ग्रेजुअली सारे दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अब थोड़ा डाइवर्सिफाई करेंगे US डॉलर ट्रेजरी से, और अपना थोड़ा थोड़ा पैसा वापस गोल्ड रिजर्व क्रिएट करने में डालेंगे, और इसलिए गोल्ड की डिमांड सस्टेन्ड बेसिस पे रहेगी। लेकिन शर्मा साहब, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि सारे दर्शक है कोलकाता में और दुनिया देश भर में भी देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि शर्मा साहब 1-2 शेयर अच्छे बता दें जिससे कि जहां से माला माल होके निकले, पोर्टफोलियो बना ले उसका।
नहीं, देखिए मैंने जैसे पहले बताया, एक तो बैंकिंग में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग में पब्लिक सेक्टर में SBI और प्राइवेट सेक्टर में ICICI बैंक, इन दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं फाइनेंस में, तो जैसा मैं बता रहा था पहले, रिलायंस कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल में आप बायोकॉन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर में आप मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक में आप गेटवे डिस्ट्री पार्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एग्रो केमिकल्स के अंदर यूनाइटेड फास्फोरस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैंने इन्वेस्टर्स के लिए यानी कि कई सारे स्टॉक्स आपको मिल गए यहाँ पर, गेटवे डिस्ट्री पार्क, यूनाइटेड फास्फोरस, रिलायंस कैपिटल, इस तरह के शेयरों में आप पैसे। और एक और अनिल जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो अपने आप में डाइवर्सिफाइड कंपनी है, आदित्य बिरला न्यूवो, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो बहुत सारे सर्विसेज में भी है और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स में भी है। और मैं समझता हूं लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न देंगे, टॉप क्लास मैनेजमेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और विक्रांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। और अभी लेंगे एक ब्रेक, लेकिन आगे इन्वेस्टर महाकुंभ में मिलवाएंगे आपको शेयर बाजार के बिग बुल से। जाने माने निवेशक राकेश झुंझुनवाला से जानेंगे कि वो बाजार से कैसे पैसे बनाते हैं और एक नए निवेशक के लिए क्या है उनकी राय। तो आप कहीं जाइए नहीं, बने रहिए CNBC आवाज पर इन्वेस्टर महाकुंभ के साथ। प्रेजेंटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। को प्रेजेंटेड बाय ट्रस्ट लाइन, प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड दिव्या भास्कर। बुड्ढा पागल हो गया यार। मेरी पर्सनालिटी का ये रेस्टोरेंट कैसा लगा? अंकल, हमारी अंदर की जो पर्सनालिटी के रंग उन्हें इतना भी नहीं छलकने देना चाहिए। तू वजह थोड़ा ड्यूलक्स अपने रंग छलकने दो।